यूएई वर्सेस अफगानिस्तान पहले टी20 की एनालिसिस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही ईजिली वे में, बहुत ही कंफर्टेबल वे में अफगानिस्तान ने पहला टी20 जो है अपने नाम बिल्कुल। किया और इस मैच को जीता। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर यूएई जो है किस किन जगहों पर उनसे चूक हुई, इस बारे में इस एनालिसिस में बात जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की है तो अफगानिस्तान का पहले बैटिंग स्कोर कार्ड जानते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से स्कोर्स क्या रहे 20 ओवर में, टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या कौन कौन से रहे। उसके बाद जो मेन हमारा एनालिसिस रहेगा वो यूएई पे फोकस रहेगा कि वो स्टेट टीम है, उनकी बॉलिंग एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रही है उनकी। 203 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद अफगानिस्तान ने, और बहुत बेहतरीन खेला। खासकर रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने शतक मारा टी20 में और 52 गेंदों में 100 रन बनाया उन्होंने। वहीं पर इब्राहिम ज़ादरान के साथ एक शतक की साझेदारी भी की। 59 रन कप्तान इब्राहिम ज़ादरान ने बनाए। एक एंकरिंग इनिंग उन्होंने खेली उनके साथ मिलकर, गुरबाज के साथ। उसके साथ ही जज़ई ज़्यादा चले नहीं, वो भी आउट हो गए। उसके बाद उमरज़ई ने नीचे आकर एक छोटा सा कैमियो कहेंगे वो दिखाया। 8 बॉलों में 19 रन और नॉट आउट गए। मेनली रहमानुल्लाह गुरबाज थे इस पूरे अफगानिस्तान बैटिंग के शोमैन, जिन्होंने खुद ही बहुत तेज़ी के साथ बल्लेबाजी की और टीम को 200 के पार भी ले गए। और नीचे से उमरज़ई भी आए, पर एक पार्टनरशिप जो हुई इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज की, वो सबसे बड़ी की थी। 130-135 की पार्टनरशिप वो हुई थी। बिल्कुल, तो ये इसी कंट्रीब्यूशंस के दम पर टीम जो है 203 रन तक पहुंची 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। 204 रन का भारी भरकम टारगेट यूएई के सामने यहाँ उन्होंने रख दिया। अब बात करते हैं यूएई की बॉलिंग एनालिसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड यूएई की बॉलिंग एनालिसिस की बात करें, 203 रन जो टीम ने लीग किए हैं, डेफिनेटली उस हिसाब से आप किस तरह से देख रहे हैं, किस स्टैंडर्ड की बॉलिंग कल हमें देखने को मिली है? कुछ अच्छी बॉलिंग रही है, मिक्सअप रही है, ख़राब रही है, या फिर किस तरीके की बॉलिंग रही है? आप कैसे पूरे एनालिसिस को कैसे सम अप करेंगे? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। देखिए, फील्डिंग भी बहुत बड़ी वजह रही है यूएई की, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम कि फील्डिंग जिस तरीके से रही है कल, बहुत ही पुअर रही है। लगता है नहीं है कि शायद कोई प्रैक्टिसेस या कोई एक ड्रिलिंग वगैरह होती है फील्डिंग की। काफ़ी मिस फील्डिंग कल हमें देखने को मिली, और इसका जो एक फेवर है या इसका जो कहेंगे आप फ़ायदा है, वो अफगानिस्तान टीम को मिला ज़्यादा यहाँ पर। तो इसलिए बॉलिंग यूनिट ने भी खासा निराश ज़रूर किया है। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है, बस अयान अफजल खान को छोड़कर बाकी किसी भी बॉलर ने, जब जवादुल्ला ने शुरुआत में थोड़ी उनकी बॉल मूव कर रही थी, अंदर बाहर चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद गुरबाज ने जो अटैक शुरू किया, फिर वो भी बेदम से नज़र आए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जवादुल्ला 4 ओवर में 36 पे 1, जुनैद सिद्दीकी 42 रन 1 विकेट 4 ओवर में, अयान अफजल खान 4 ओवर में 26 रन 1 विकेट। उसके बाद नीलाश केसवानी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गए, 4 ओवर में 44 रन। बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं रही बॉलिंग की अगर हम बात करें। और अली नासिर भी 4 ओवर में 32 रन, और बासिल हमीद तो 1 ओवर में 17 रन। बहुत बुरा हाल था बासिल हमीद का, लाइन और लेंथ का भी पटकी बॉलें रख रहे थे। तो इसलिए एक ही चीज़ अच्छी है कि प्लेयर्स बॉलर्स ने ज़्यादा एक्स्ट्राज नहीं दिए, वाइड या नो बॉल सिर्फ 2 हैं अगर हम देखें। लेकिन लाइन और लेंथ में कहीं ना कहीं भटक रहे थे सारे ही बॉलर्स, इंक्लूडिंग अयान अफजल खान भी, जो 2-3 बाउंड्री के लिए भी गए, वो भी थोड़ा सा लाइन जो है वो भटक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलिंग थोड़ी इकोनॉमिकल करा दी। बिल्कुल, इन कंपेयर टू अदर्स उनकी बॉलिंग अच्छी रही है। 4 ओवर में 26 रन 1 विकेट निकाला, लेकिन जैसे कि ने कहा कि फील्डिंग एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जो बॉलर्स को उसका सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन उसके साथ साथ बॉलर्स की कुछ लेंथ जो है काफ़ी ख़राब रही है। मान लीजिए उन्होंने एक बॉल बहुत अच्छे लेंथ पे डाली, तो अगली 2 बॉल ऐसी लेंथ पे डाली इसमें आराम से बाउंड्री आ सकती है, तो ओवर का रन निकल गया। बस यही हाल था कल यूएई की बॉलर्स का और फील्डिंग डिपार्टमेंट का। 203 रन चेज करने के लिए जब टीम आए, तो उसके बाद बैटिंग का क्या हाल रहा, उसको जानने से पहले जान लेते हैं फेस बाय फेस में किस तरह से यूएई जो अफगानिस्तान से पिछड़ता चला गया, फेस 1, फेस 2 और फेस 3 कर। बिल्कुल, 1 से 6 ओवर की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान को तो 45 पे 1 था। वहीं यूएई इस पावर प्ले में 28 पे 3 था। वहीं पर 7 से 15 ओवर की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें 96 रन बनाए अफगानिस्तान ने बिना किसी विकेट के गंवाए। वहीं पर यहाँ पर यूएई ने 3 अपने 1 विकेट और गंवाया और 62 रन और बनाए। तो यहाँ पर भी पीछे चले मिड फेस में 7 से 15 में कहाँ यूएई अफगानिस्तान ने 90 रन, कहाँ आप सिर्फ 60 रन बनाकर, वो भी बहुत ही कम जब आप चेस कर रहे हो। वहीं पर 16 से 20 का जो डेथ फेस है, वहाँ पर भी अफगानिस्तान काफ़ी बेहतर खेला। अगर हम देखें 62 रन अफगानिस्तान ने जोड़े आखिरी के अपने
5 ओवरों में 2 विकेट गंवाकर। वहीं पर अगर हम देखें यूएई को, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 42 रन जोड़े हैं 41 और 41 रन, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, और कोई भी विकेट गंवाया नहीं है। विकेट नहीं गंवाया तो भी इतने कम रन, सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं आपके, और टीम कहीं भी नहीं पहुंची चेस के। ये बिल्कुल घटिया बैटिंग अप्रोच का हमने एक नमूना देखा कल रात को। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके पास विकेट गिर रहे हो तो समझ में आता है, आपके विकेट बचे हुए हैं और लास्ट के 5 ओवर में आप सिर्फ 41 रन आपने जोड़े हैं। मिड फेस में आपने सिर्फ 1 विकेट खोया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके रन सिर्फ 62 है, 54 बॉलों में 62 रन। अब विकेट धराशायी गिर जाता तो समझ में आता, लेकिन डेफिनेटली अप्रोच काफ़ी ख़राब रहा है कई सारे बैट्समैन का। यहाँ पर अगर हम देखें, अप्रोच जो है वो बेहतर नहीं था। अब हारते वो कोई बात अलग बात है, लेकिन अप्रोच जो है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं था बैटिंग यूनिट का, क्योंकि 20 ओवर खेलने के बाद सिर्फ 4 विकेट खोए आपने और 134 रन तक आपकी गाड़ी पहुंची। डेफिनेटली ये तो किसी भी सूरत में बेहतरीन अप्रोच दिखाता नहीं है। कम से कम ये स्कोर 170-180 पहुंचता तो हम कहते हैं कि चलिए बहुत ही बेहतरीन गेम यहाँ पर दिखाया बैट्समैन ने। तो इसलिए हमने कहा कि तीनों डिपार्टमेंट्स में अफगानिस्तान ने बात दी है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। फील्डिंग में भी अफगानिस्तान का यूएई का बहुत बुरा हाल था। उसके बाद बैटिंग कार्ड की बात करते हैं। बैटिंग कार्ड तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, बताइए सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सिर्फ 130 रन आप जोड़ पाए। मोहम्मद वसीम जो कप्तान थे 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी कहानी यही रहती है, कभी वो या तो बहुत तगड़ी नहीं खेलते या फिर वो इसी तरह से आउट होते हुए नजर आते हैं। खैर, लेकिन ये चीज़ 2023 में ज़्यादा भारी पड़ी है यूएई को, उनका बहुत तेज़ी से ऐसे आउट होकर चले जाना, क्योंकि यूएई ने बहुत क्रूशियल मैचेस जो है गंवाए हैं 2023 में, जिसकी वजह से टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्ले ऑफ हो, वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो या फिर अभी जो रीजनल फाइनल्स हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद खालिद शाह 0 रन बनाकर आउट हो गए, या 0 रन क्या वो बनाया नहीं। वृत्या अरविंद ने 70 रन किए 64 बॉलों में, और ये इनिंग कहीं ना कहीं बहुत स्लोइश रही है। सेल्फिश रही है, स्लोइश भी नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सेल्फिश रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। किसके लिए खेल रहे थे, बिल्कुल था अपने लिए इनिंग थी, ये क्लियरली दिख रहा था, वो विजिबल था। जिन्होंने मैच देखा होगा वो समझ सकते हैं कि चलो यार मेरा भी कुछ स्कोर बन जाएगा, जीतना तो है नहीं, ये मेंटेलिटी थी। जीत तो हम पाएंगे नहीं, ऐसे ही खेलते हैं, चलो मैं भी ज़रा अपना एक हाफ सेंचुरी जमा लूँ। एग्जैक्टली ये मेंटेलिटी लेकर उतरे थे। 8वें ओवर से ही 7वें 8वें ओवर से ही उसके बाद जैसे ही मोहम्मद वसीम भी आउट हुए तो टीम ने अपना मोरल डाउन करवा दिया। टीम से ये उम्मीद ही नहीं थी, कि टीम सोच रही थी कि हमसे तो शायद ये हो भी नहीं पाएगा, ये 200 का नहीं 400 का टारगेट हमें मिला है T20 में, हम ये नहीं कर पाएंगे। इस मेंटलिटी के साथ बाकी के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। बस जैसे ही मोहम्मद वसीम आउट हुए उसके कुछ भी नहीं बचा मैच में, और शुरू का जो स्पेल था अफगानिस्तान का उसके उन्होंने तो फिर होश ही उड़ा दिए थे यूएई के बल्लेबाजों की, कि हम यूएई में ही खेल रहे हैं या पर्थ की पिच में खेल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा, उस पर भी बात जरूर करेंगे। तो वृत्ति आर्विन की इनिंग बहुत सेल्फिश रही है, क्योंकि आप सोचिए आप कितनी टाइम लेंगे एक पिच पर बॉलर्स को समझने के लिए। इतना टाइम तो T20 में होता भी नहीं है। मान के चलिए आपने शुरू की 20 बॉलें ली, 25 बॉलें ली, चलिए मैं आपको 30 होती नहीं 30 बॉलें लेना, ये तो क्राइम है ऑलरेडी। T20 में आप 30 बॉलें लेंगे सेट होने के लिए, जी हाँ, सेट होने का टाइम नहीं होता। 30 बॉलें भी मैंने आपको दी, उसके बाद की 34 बॉलों में आखिर आप कौन सी इनिंग खेल रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हर वक्त अफगानिस्तान के बहुत ही तगड़ा अटैक चल रहा था, एक ना एक फेज ऐसा आता ही है गेम में जहां पर आप आराम से हिटिंग कर सकते हैं, उस स्कोर पे रन्स निकाल सकते हैं। लेकिन वो हमें देखने को वृत्ति से मिला नहीं, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 109 तक पहुंचा। तो ये हाल कहीं ना कहीं रहा है। 64 बॉलों में 17, बहुत ही ये सेल्फिश और बहुत ही अजीब सी इनिंग, बहुत ही स्लोइश इनिंग इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद बासिल हमीद ने 18 रन किए, और तनिष सूरी जो नया कल उनका डेब्यू हुआ उन्होंने 20 रन जरूर किए। लेकिन इनसे ज़्यादा बात होगी यहाँ पर वृत्ति आर्विन, मोहम्मद वसीम, बासिल हमीद, इन पे हम स्पेशली बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं कल फ्लॉप रहे। जी हाँ, वृत्ति आर्विन 70 बनाए, लेकिन उसे भी हम कहीं ना कहीं फ्लॉप इनिंग कहेंगे। जब टीम के काम नहीं आया, आपको सही वक्त पर आपने गेयर नहीं बदला, तो फिर किसी काम के नहीं है। चलिए अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक की आप बात कर रहे थे, किस तरीके की बॉलिंग रही। बॉलिंग कार्ड तो ऑलरेडी आ रहा है, सब देख ही रहे। बॉलिंग किस तरीके की रही है जो आप कह रहे थे, एक बार जरूर बताइए। कितनी दिक्कत पैदा की खास करके शुरू के पावर प्ले? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं पर अफगानिस्तान जो है मैच ले गया था, और बाकी तो फॉर्मेलिटी पर खेल रहे थे प्लेयर। बस हाँ, ये है अफगानिस्तान शायद थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए था बॉलिंग से, कि वो थोड़ा सा अटैकिंग अप्रोच रखते हैं। विकेट सिर्फ 4 ही मिले। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि फील्डिंग भी थोड़ी सी यहाँ पर कहीं ना कहीं 1-2 फील्डिंग जो है वो मिस हुई है, हमें देखी ग्राउंड में भी। फील्डिंग का लेवल बढ़ाना बहुत
बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी-बड़ी टीमें भी इसमें चूक करती हैं। पाकिस्तान की टीम है, बांग्लादेश की टीमें हैं, श्रीलंका की टीमें हैं। फील्डिंग बहुत पुअर है इन टीमों की भी, इतनी बड़ी-बड़ी टीमों की भी। अजीब लगता है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर फील्डिंग को हम मज़ाक में ले लेते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है, हम 300 साढ़े 300 मार देंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, फील्डिंग बहुत बड़ा हिस्सा है क्रिकेट का, उसको ऐसे और यहाँ लाइटली तक मत जी लीजिए। हाँ, और यहाँ तक कि पाकिस्तान जो सेकंड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से हारा उसमें बहुत बड़ा रीज़न उनकी फील्डिंग का था। बताइए आप। तो ज़रूर है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान से भी उम्मीद है कि इन सब पे नोट करें, यूएई से भी। और जो बॉलर्स हैं वो 6 ओवर में ही बॉलर्स ने अपनी मुट्ठी में मैच कर लिया था। फैज़ल हक की, उमर ज़ई की और नवीन उल हक की, और ख़ासकर फैज़ल हक और उमर ज़ई की जो बॉलिंग हो रही थी, यूएई के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था उसका कि हम पर्थ में हैं या शारजा में मैच खेल रहे हैं, जहाँ भी, जी हाँ, शारजा में हो रहा है। शारजा में है या पर्थ में है, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है मैच तो हाईलाइट जाइए और देखिए शुरू के 6 ओवर का, तब आप समझ जाएंगे कि वृत्ति अरविंद की जो बैटिंग थी शुरू में, बस वो खेल रहे थे कैसे भी करके। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बल्ला लगाना शुरू किया, लेकिन शुरू के ओवर में वसीम के आउट होते ही यूएई ने अपने हथियार डाल दिए थे। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं बहुत ही कंफर्टेबली इस मैच को यूएई ने अफ़गानिस्तान ने अपने 72 में किया रन। 72 रन से, और पहला टी20 आज में नाम किया। अब देखना है दूसरे टी20 आई में यूएई कितना बेहतर इस गेम से कर पाता है और किस तरह की परफॉर्मेंस एज अ यूनाइटेड टीम निकल कर आती है। थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा आपको, अगर आप बिल्कुल किसी भी नहीं फुल मेंबर के खिलाफ खेलते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ब्रेव और बोल्ड बिल्कुल, होना पड़ेगा। अब ये अगर आप शेल में चले गए तो आप शेल में ही रह जाएंगे, यही आगमन होता है, लेकिन आपको शेल से बाहर निकल कर थोड़ा ब्रेव जी होना हाँ। पड़ेगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बाय।